नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खास दिन के बारे में जो कहते हैं कि जीवन में समृद्धि और खुशहाली ला सकता है। ये दिन है उत्पन्ना एकादशी। सोचने वाली बात है ना? क्या सच में सिर्फ एक दिन, एक व्रत किसी के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि आखिर उत्पन्ना एकादशी की शक्ति है क्या। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उत्पन्ना एकादशी के परिचय से, फिर तुलसी पूजा के खास महत्व को समझेंगे, इसके बाद आर्थिक लाभ के 5 उपाय देखेंगे, व्रत के जरूरी नियमों पर बात करेंगे और आखिर में इसके आध्यात्मिक लाभों को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये उत्पन्ना एकादशी आखिर है क्या और इसका इतना महत्व क्यों माना जाता है। देखिए, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो मार्गशीर्ष महीना होता है, यानी 9वां महीना, उसके कृष्ण पक्ष की जो 11वीं तिथि आती है, बस उसी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। और माना जाता है कि इसी पवित्र दिन भगवान विष्णु के शरीर से देवी एकादशी का जन्म हुआ था और यही वजह है कि इसे सभी एकादशियों की शुरुआत यानी कि पहली एकादशी का दर्जा दिया गया है। और हाँ, इस साल के लिए ये तारीख नोट कर लीजिए। ये पवित्र दिन पड़ रहा है शनिवार 15 नवंबर 2025 को। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू पर। उत्पन्ना एकादशी और तुलसी के पौधे का आखिर क्या कनेक्शन है? इनका रिश्ता बहुत गहरा है। तो सवाल उठता है कि इस दिन तुलसी इतनी जरूरी क्यों हो जाती हैं? इसके कई कारण हैं। पहला, तुलसी जी को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है। साथ ही उन्हें देवी लक्ष्मी का ही एक रूप भी कहा गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है कि तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिल जाता है। और शायद इसीलिए कहते हैं कि विष्णु जी की कोई भी पूजा तुलसी के बिना अधूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुकते हैं। एक बहुत ही जरूरी नियम है, एक चेतावनी समझ लीजिए, जिसे जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे अहम नियम, सबसे इंपॉर्टेंट रूल यह है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते कभी भूल कर भी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इसलिए अगर पूजा के लिए पत्तों की जरूरत पड़ेगी तो उसकी तैयारी एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए। चलिए अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका शायद सबको बेसब्री से इंतजार होगा। आर्थिक लाभ और समृद्धि पाने के लिए आखिर इस दिन क्या किया जा सकता है? आइए देखते हैं कुछ खास उपाय। तो यहाँ 5 बहुत ही सरल लेकिन कहते हैं कि बहुत शक्तिशाली उपाय हैं। नंबर 1, तुलसी जी को जल अर्पित करें और ओम तुलस्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। नंबर 2, उन्हें कच्चा दूध और लाल चुंदरी जैसी श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। माना जाता है कि इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। नंबर 3, शाम के वक्त तुलसी जी के पास घी का एक दीपक जरूर जलाएं। ये घर में सुख शांति लाता है। नंबर 4, तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का 108 बार जाप करें। कहते हैं इससे दरिद्रता दूर होती है। और आखिर में 5वां उपाय, अपनी कोई भी मनोकामना मन में रखते हुए पौधे की कम से कम 11 बार परिक्रमा करें। तो उपाय तो हमने जान लिए, लेकिन इन उपायों का पूरा लाभ उठाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये नियम बहुत सिंपल हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। पहला, जैसा हमने पहले भी बात की, तुलसी के पत्ते बिल्कुल नहीं तोड़ने। दूसरा, खाने पीने में सिर्फ सात्विक चीजें जैसे फल, दूध, पानी, इनका सेवन करें। अनाज, खास करके चावल और प्याज लहसुन जैसा तामसिक भोजन, इससे पूरी तरह दूर रहें। फिर अपने मन को शांत रखें। किसी का अपमान नहीं करना है, गुस्से से बचना है। और हां, अगर मुमकिन हो तो रात में जागरण करके भजन कीर्तन करना, इसे बहुत ही शुभ माना गया है। तो अब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि इस व्रत और पूजा का जो आध्यात्मिक और धार्मिक लाभ है, इसका गहरा मतलब क्या है। और यहां एक ऐसी बात आती है जो इस दिन को सचमुच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। जरा सोचिए, मान्यता यह है कि सिर्फ इस एक यानी उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से पूरे साल की सभी एकादशी व्रतों का फल मिल सकता है। मतलब एक दिन का व्रत और पूरे साल का पुण्य, ये कितनी बड़ी बात है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ एक व्रत है, कुछ नियम और रस्में हैं, या ये इससे कहीं बढ़कर खुद को शुद्ध करने का, आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ने का और ईश्वर से जुड़ने का एक गहरा अवसर है? इस सवाल पर सोचना जरूरी है।